हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उसके लिए फर्स्ट हमें जो है एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव हमें निकालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये जो है ये एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का फिगर है। तो इसमें जो है फर्स्ट ये टू पार्ट्स किए इस रेगुलर एक्सप्रेशन के। ये फर्स्ट पार्ट a प्लस बी स्टार, तो इसलिए a और b ये दोनों जो है पैरेलल में आ गए। देन b a प्लस बी का स्टार है, इसलिए ये स्टार का डायग्राम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इनिशियल स्टेट टू 7 स्टेट मीन्स फाइनल स्टेट इसके लिए। और ये जो है लूप ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन लेने के लिए ये लूप। तो ये आपको बेसिक डायग्राम से ही पता चल जाता है। देन उसके बाद उसके कॉन्कैटिनेशन में जो है वो ए बी बी है, तो इसलिए ए बी बी हमने लिया है। तो अब हम जो है इसी से एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड करेंगे और ट्रांजैक्शन फाइंड करना है। तो ये रहा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट और उसके बाद उसके ट्रांजैक्शन। तो ये किस तरह से फाइंड किए हैं ये मैं आपको शॉर्ट में समझा कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेट है 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 के एप्सिलॉन क्लोजर आप फाइंड आउट करो तो ये है 1, देन 2, देन 4 एंड देन नेक्स्ट इज 7। तो ये एप्सिलॉन क्लोजर है 0 के। 0, 1, 2, 4 एंड 7 मीन्स यहाँ से जो है आप अगर यहाँ पे हो तो ऑटोमेटिकली इन स्टेट तक जा सकते हो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स। तो इसीलिए ये इसके एप्सिलॉन क्लोजर हो गए। देन नेक्स्ट जो है इनपुट जो है 2 से लेकर 3 पर। अब एप्सिलॉन क्लोजर 2 जो है मीन्स 0 का एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो 2 है और 2 जिस स्टेट में है वहां से हम ये ए इनपुट लेकर नेक्स्ट स्टेट जा सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर ए इनपुट ले लिया, देन 3 स्टेट को हम आ गए। तो उसी तरह से अब ये 3 के लिए जो है ये हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो 3 के लिए जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो 3 के बाद फिर से हम यहाँ पर आ रहे हैं 1, देन 2, देन 4 मीन्स 3 के लिए जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो ऑटोमेटिकली हम 3 से 6 में जा रहे हैं, 6 से फिर से 1 जा रहे हैं, देन 2 जा रहे हैं, देन 4 जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी एप्सिलॉन क्लोजर इसमें इन्वॉल्व कर दिए। देन उसके बाद जो है फिर से अब हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट किस तरह से लेना है कि 3 को अगर समझो कोई सिंबल हमें मिलता है तो हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनपुट 3 या उसके एप्सिलॉन क्लोजर को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए 7 के लिए इनपुट है a और नेक्स्ट स्टेट है 8। तो इसलिए अब जो है 7 कहाँ पर है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 0 के एप्सिलॉन क्लोजर में 7 भी है, तो 7 को 8 ए अगर इनपुट मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हमने लिखा है, सिर्फ 3 लिखा है अभी तक। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 8 को इन्वॉल्व किया है। ये 8 किस तरह से आया है ये देखो, पहले हमने फाइंड आउट किए 3 के एप्सिलॉन क्लोजर। 3 के एप्सिलॉन क्लोजर के बाद 3 के एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो हमें कौन से मिले थे, 1, 2, देन 4, देन 6, 4 एंड 6। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। देन उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि और 7 भी है ना, 7 भी उसका एप्सिलॉन क्लोजर है। अब हमने उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि अब इनमें से किसी को इनपुट मिला है क्या, 3 और उसमें से कोई भी स्टेट को इनपुट मिला है। तो हमें पता चलता है कि 7 को इनपुट है A, 7 के लिए इनपुट हमें मिल रहा है A। तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 8 है, बट अब 7 कहाँ पर है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो 7 जो है वो 0 स्टेट में के एप्सिलॉन क्लोजर में भी है, मीन 0 का एप्सिलॉन क्लोजर 1, 2, 4, 7। तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7। तो यहां से भी हमें इस 7 को भी इनपुट A देना चाहिए और इस स्टेट को भी इनपुट
8 देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 7 को A इनपुट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमें 3 तक हमने किया है। अब हमें यहाँ पर चाहिए इस 3 के साथ 8 भी, मीन्स 7 को अगर A इनपुट मिल रहा है तो 8 को भी जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इन्वॉल्व किया 8। अब 8 का अगर कोई एप्सिलॉन क्लोजर एडिशनल है तो उसको हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमें 8 का कोई भी एप्सिलॉन क्लोजर नहीं मिल रहा है, वो तो खुद उसमें इन्वॉल्व है ही, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो 8 को हमने इन्वॉल्व किया। अब दूसरा 7 जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर 3 में भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 7 को अगर A मिलता है तो फिर से वो उसी स्टेट में रुकेगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, उसी स्टेट में क्यों, बिकॉज वहीं पे 7 को अगर A मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट 8 है, और 8 कहाँ पर है, उसी जगह पर है, तो इसीलिए ये लूप हमने जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर ये लूप यहाँ पर आ गया। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 3 और 8 साथ में क्यों है। अब उसी तरह जो है यहाँ पर एक सिंबल है, 4 को अगर B इनपुट होता है तो नेक्स्ट स्टेट है 5, तो इसीलिए यहाँ पर 4 इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट स्टेट है 5। तो 5 के एप्सिलॉन क्लोजर क्या है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 5 के एप्सिलॉन क्लोजर 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7। तो ये तो यहाँ पर 5, 6 और 7 ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो 5 तो है, 6 भी है, 7 भी हो गया। देन उसके बाद 6 इन्वॉल्व होने से होगा क्या कि ऑटोमेटिकली हम 1, 2 एंड 4 तक भी हम जा सकते हैं, तो इसलिए 1, 2, 4 भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। मीन्स 5, 6, 7 एंड 1, 2, 4 ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब हमें ये जो है इसमें फाइंड आउट करते वक्त, अब 4 को हमने B इनपुट करने पर 5 आ गया। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसलिए 4 को अगर इनपुट हम B करते हैं तो 5 को जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर भी लूप देना पड़ेगा। मीन जहां जहां पर भी 4 है वहां पर हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। देन अगेन 4 जो है वो इस जगह पर भी है, तो इसके लिए जो है B इनपुट के लिए कहाँ पे जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। देन अब जो इसके बाद जो है यहां पर देखिए कि 5 के इसमें जो इन्वॉल्व है उसके बारे में सोचेंगे। अब ट्रांजैक्शन जो है 4 के बाद 7 को ट्रांजैक्शन है, और 7 को ट्रांजैक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है तो 8 है, तो 8 यहां पर इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहां पर जो इनपुट सिंबल चाहिए वो A चाहिए, तो यहां पर A दे दिया और वो 3-8 स्टेट को चला गया, 3-8 स्टेट को चला गया। अब चेकआउट करो कि 1 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 2 को जो है वो 3 है ना, 2 को जो है A इनपुट करने पर 3 पे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ है 2 को इनपुट A होने पर 3 को वहां पे जा रहा है। देन 4 के लिए हमने ऑलरेडी दे दिया है कि 4 के लिए अगर B इनपुट मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट 5 है, तो वो इसी में आ गया। देन 6 के लिए कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है, 7 के लिए इनपुट सिंबल नहीं है। अब इस स्टेट पे फिर से हम आते हैं, इन दोनों को भी हमें A और B ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, तो A के लिए हमें पता है। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट 8 को B इनपुट मिलता है, 8 को अगर B इनपुट मिलता है तो 9 स्टेट को है, तो 8 को B इनपुट मिलता है तो वो 9 स्टेट को यहाँ पर आ रहा है, और 9 का एप्सिलॉन क्लोजर कोई भी नहीं है, 9 का एप्सिलॉन क्लोजर कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर B को 8 को अगर B इनपुट होता है तो 9 स्टेट को जाता है। बट उसके साथ अब ये भी हो रहा है कि 4 जो है यहां पर है और 4 को भी B इनपुट है, 4 को भी B इनपुट है, और वो कहां पे जाता है 5, तो इसलिए 9 के साथ हमें 5 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और 5 के एप्सिलॉन क्लोजर भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखो हमें किस तरह से सोचना है कि अब अगर समझो हमने 8 के बारे में सोचा, तो 8 को अगर B मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट है 9, तो इसलिए 9 हमने यहाँ पे रख दिया। देन 1 के लिए B इनपुट नहीं है, 2 के लिए B इनपुट नहीं है, 4 के लिए B इनपुट है, तो 4 को B अगर देते हैं तो हमने ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन दिया है, तो 4 को B इनपुट मिलता है तो कहां पे जा रहा है 5 को जा रहा है,
तो ये हम यहाँ पे रिवर्स नहीं ला रहे हैं, जस्ट यहीं पे हमने 5 इन्वॉल्व कर दिया और 5 के एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो 1 2 4 6 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, वही हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो हमें 4 के लिए बी इनपुट अगर हो रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देन 6 के लिए देखो, तो 6 के लिए कोई भी इनपुट नहीं है। देन 7 को अगर ए मिलता है तो 8 नेक्स्ट स्टेट है, तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो इस तरह से अब ये हमें एक न्यू स्टेट मिली है। तो अब इसको फिर से हमें सोचना है कि अगर समझो 9 है तो 9 को बी इनपुट होने पर कहाँ पे जा रहा है, 10 स्टेट को जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 10 स्टेट ले लिया। देन उसके बाद हमें सोचना है 5 को। अब 5 को बी इनपुट मिलता है क्या, तो नहीं मिल रहा है। देन 5 को 1 इनपुट मिल रहा है क्या, ये मीन्स 1 को बी इनपुट मिल रहा है क्या, तो नहीं। देन 2 को बी इनपुट मिल रहा है क्या, तो नहीं। देन 4 को बी इनपुट मिल रहा है, तो 4 को बी इनपुट मिल रहा है, इसलिए यहां पर 5 इन्वॉल्व कर दिया। तो 5 इन्वॉल्व होने के बाद उसके एप्सिलॉन क्लोजर भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन 6 के बारे में सोचो, तो 6 के लिए बी इनपुट नहीं है। देन 7 के लिए भी कोई भी बी इनपुट नहीं है। अब इसके लिए 7 के लिए जो है वो ए इनपुट है, तो 7 को अगर ए मिलता है तो 8 को जा रहा है। तो ऑब्वियसली 7 को ए इनपुट मिलने पर हम 8 को जा रहे हैं। अब फिर से चेक करना है कि इसमें से किसी को ए मिलता है क्या, तो इसमें से 2 को मिलता है। तो 2 को ए मिलने के बाद ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेज को जाता है, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिया है। देन बाकी किसी के लिए वो इनपुट नहीं जा रहा है। तो यहां पर 7 के लिए ए इनपुट मिलने पर ए स्टेट को और 2 को ए इनपुट मिलने पर 3 स्टेट को हम जा रहे हैं, इसीलिए यहां पर इसको भी इन्वॉल्व कर दिया है। देन उसके बाद जो है इस स्टेट पे हम आते हैं। तो अब इसके लिए सोचो कि 5 को कोई भी इनपुट नहीं है, 10 को जो है कोई भी इनपुट नहीं है। देन 1 को जो है कोई भी इनपुट नहीं है। देन 2 के लिए भी कोई स्टेट के लिए इनपुट नहीं है। देन 4 के लिए जो है 5 इनपुट है, मींस बी इनपुट होने पर 5 स्टेट को जा रहा है, इसलिए हमने ये 5 स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद जो है प्योर 5 चाहिए, तो 5 प्योर 5 यहीं पे है। देन उसके बाद जो है 6 के लिए कोई भी इनपुट नहीं है। 7 के लिए ए अगर इनपुट करते हैं तो हम इस स्टेट को हम जा रहे हैं। तो यहां पर हमने दे दिया कि थर्ड स्टेज 8 स्टेट को हम जा रहे हैं। तो ये हो गया कंप्लीटली एनएफए। देखो ट्रेस आउट करते वक्त ये हमें ध्यान में रखना है, जब हम एप्सिलॉन क्लोजर पे एक का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं और अगर कोई इनपुट सिंबल हम उस पर अप्लाई करते हैं तो हर इनपुट सिंबल को हर स्टेट को से हमें चेक करना होता है, हर स्टेट के। कि समझो 0 है तो 0 के लिए ए अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। देन 1 के लिए अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। 2 के लिए अप्लाई होता है क्या, तो हाँ होता है। तो कहाँ पे होता है कि 2 को अगर ए मिलता है तो थर्ड स्टेट को जा रहा है, तो इसलिए हमने 3 यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया। देन उसके बाद अगर समझो 4 है, 4 के लिए ए नहीं है। देन 7 के लिए ए है, तो कहाँ पे जाता है 8, तो यहीं पे इसी थर्ड के साथ 8 भी इन्वॉल्व कर दो। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। देन फिर 3 और 8 अगर जाता है तो उसके एप्सिलॉन क्लोजर एक साथ ही लिख दो। देन फिर से बी के लिए चेक करो, तो बी के लिए किस तरह से चेक करोगे कि 0 के लिए बी है क्या, नहीं है। 1 के लिए बी है क्या, तो इनपुट नहीं है। देन 2 के लिए बी है क्या, नहीं है। 4 के लिए बी है, यस है, तो 5 यहां पर हमने ले दिया। तो 5 यहां पर लेने के बाद जो है देन 5 के एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई भी 6 7 के लिए बी नहीं है। देन ये दोनों स्टेट हमें मिल गए। देन ए के लिए फिर से इस स्टेट को ए और बी इनपुट के बारे में सोचो कि 3 को ए इनपुट होता है, नहीं हो रहा है। 8 को इनपुट ए हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन 1 को ए इनपुट होता है, नहीं हो रहा है। देन 2 के लिए ए इनपुट हो रहा है, यस हो रहा है। तो 2 को ए इनपुट मिलने पर कहां पर है, थर्ड स्टेज पे, इसीलिए यहां पर 3 को हमने दे दिया, मींस हमें यहां पर लूप देना पड़ा। देन
4 जो है 4 के लिए ए इनपुट नहीं है, 6 के लिए ए इनपुट नहीं है, 7 के लिए ए इनपुट है और वो कहाँ पे जा रहा है, 8 स्टेट को जा रहा है। तो यहीं पे 7 के लिए 8 स्टेट हमने यहाँ पर दे दिया है। देन बी के लिए सोचो कि बी जो है 3 को बी इनपुट नहीं मिल रहा है, 8 को बी इनपुट मिल रहा है, तो बी इनपुट के लिए 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन 1 के लिए इनपुट है क्या, तो नहीं है। देन 2 के लिए बी इनपुट नहीं है, 4 के लिए बी इनपुट है, तो बी लेकर कहाँ पे जा रहा है, 5, तो बी यहाँ पर लिया है, इसके साथ 5 को इन्वॉल्व हमने कर दिया। देन 6 के लिए बी इनपुट नहीं है, 7 के लिए भी बी इनपुट नहीं है। देन उसके बाद 9 5 एक साथ है, इसके लिए 1 2 4 6 7 को हमने यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया, मीन्स 9 का क्लोजर 9 ही है, देन 5 की क्लोजर ये है। देन इस स्टेट के बारे में सोचो, इसको ए और बी इनपुट मिलने पर क्या होगा। देन उसके बाद ए और इसके लिए ए और बी, देन इसके लिए ए और बी, इस तरह से आपको थिंक करना पड़ेगा। देन ये जो है, इसके बाद जो है ये स्टेट को हम रीनेम कर लेंगे, तो ए बी सी डी ई, इस तरह से इनको रीनेम करने के बाद जो है ये आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगा। ये डायग्राम जो है ये रीनेम करने के बाद है, और यही है आपका DFA। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करते वक्त आपको पता है कि ट्रांजैक्शन अगर सेम है तो हम इसको मिनिमाइज करके ये हमारा मिनिमाइज DFA बन जाएगा। तो ये जो है, ये डायग्राम निकालने के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा और रिपीटेडली सोचना पड़ेगा। तो रिपीटेडली सोचने से अच्छा है कि आप क्या करो, प्रैक्टिस करते वक्त पहले एक का एप्सिलॉन क्लोजर, देन हर एक पे ए और बी का इनपुट अप्लाई करके देखो। तो ये डायग्राम तभी करेक्ट हो सकता है। अगर आपका एक भी ट्रांजैक्शन मिस हो जाएगा तो ये आपका डायग्राम गलत हो सकता है। तो आप इसका स्टडी जब करोगे तो मोर प्रैक्टिस आपको करना है। और यहाँ पर जो है स्टेट का रीअरेंजमेंट किया है, फाइनल स्टेट 10 है तो इसलिए ये फाइनल स्टेट बनेगा, जिसमें 10 इन्वॉल्व होगा उसमें होगा, बट 10 कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो एक ही फाइनल स्टेट इसमें हमें मिल गया है। तो ये रीअरेंज किया हुआ डायग्राम है। या आप रीअरेंज भी नहीं करते हो या रीनेम भी नहीं करते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो फिर भी जो बनेगा दैट्स अ डायग्राम, ये वैलिड रहना ही है। अब यहाँ पे चेक कर लेना कि ये DFA है या NFA है। तो DFA या NFA है, ये चेक कैसे किया जाता है कि अगर समझो स्पेसिफिक स्टेट को अगर A इनपुट के लिए 2 स्टेट के लिए जा रहा है तो हम फाइंड आउट करें। तो A को A मिलने पर एक ही स्टेट है, B को B मिलने पर एक ही स्टेट है, देन C को उसी तरह से A B मिलने पर एक ही स्टेट है, देन यहाँ पर भी मीन्स इस तरह से हर स्टेट के लिए आपको A और B के लिए अगर वो NFA है तो आपको उसका कन्वर्जन DFA में करना पड़ेगा। बट लकीली हमें इसके बाद जो मिल रहा है वो डायरेक्टली DFA ही मिल रहा है। तो इसको आप चेक करना मत भूलिए कि ये NFA मिला है या DFA मिला है। ऑब्वियसली ये इस मेथड से हमें DFA ही मिलता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द theory of computation or formal language and automata theory. So thank you for watching this one. Thank you so much.